बिहार में 3 सीटों पर उपचुनाव की स्थिति बन चुकी है। कभी भी घोषणा हो सकती है और चुनाव अगर होंगे तो एक बड़ी बात यह होगी कि भाजपा को मौका होगा 3 सीटों पर अपना दावा करने का। लेकिन साथ ही साथ भाजपा के विरोधी दलों को भी, जो बिहार में महागठबंधन बड़ी बनी है, उसके अलावा उनके और भी विरोधी हैं, मुकेश सहनी हैं, अब तो चिराग पासवान के साथ भी बन नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में इन सब के पास मौका होगा कि वो भाजपा को पटकनी दें। देखिए, कायदे से तो बिहार में महागठबंधन और भाजपा की लड़ाई है, लेकिन मुकेश सहनी और कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अपने पाले में भाजपा करना चाहती थी। भाजपा ये चाहती थी कि मुकेश सहनी और चिराग पासवान कम से कम उपचुनाव से पहले एनडीए का हिस्सा बन जाए। तो जहां मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कह दिया कि दिल्ली आकर वो बात नहीं करेंगे, इस बार बड़े नेताओं को बिहार आकर उनसे मुलाकात करनी होगी, उन्हें मनाना होगा, तब जाकर वो मानेंगे। वहीं चिराग पासवान के साथ चाचा पशुपति पारस को लेकर मामला अटका हुआ है। चिराग पासवान के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि एनडीए में आना उनका लगभग तय था। जो शर्तें उन्होंने रखी थी उन शर्तों को भी भाजपा मान चुकी थी, लेकिन जो पशुपति पारस को बाहर करने वाली शर्त थी, उस शर्त पर फिलहाल मामला अटका हुआ है। अमित शाह चाहते नहीं हैं कि एनडीए से कोई दल बाहर जाए और अन्यथा का विवाद फिर से बने। वैसे भी बिहार में महागठबंधन बड़े दलों का, 7 दलों का बड़ा एक जमावड़ा बना है, जो ये साबित करने पर तुला हुआ है कि भाजपा बिल्कुल अकेली रह जाएगी, भाजपा को कोई सहयोगी नहीं मिलेगा, और यही हो भी रहा है। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को इस तरफ करना बहुत जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी को अपने साथ करने के पीछे भाजपा की मंशा 2 थी। एक बड़ा वोट बैंक है मुकेश सहनी के पास, जो चिराग पासवान के पास भी है, और उस वोट बैंक को डिलीवर कराने का कैपेसिटी भी मुकेश सहनी के पास है। ऐसे में मुकेश सहनी, जो आरोप अब तक लगता रहा कि भाजपा ने उनके पीठ में छुरा घोंपा, उनके विधायकों को अपने पाले में कर लिया, वो भी कहीं ना कहीं दाग जो था वो धुल सकता था। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि मुकेश सहनी और चिराग पासवान इस चुनाव के पहले तो लग रहा है कि एनडीए का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसे में भाजपा बिल्कुल अकेली हो जाती है। लेकिन आपको एक और हमने खबर बहुत पहले दी थी। हमने आपको बताया था कि भारतीय जन परिवार पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो पृथ्वी माली, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो अलग अलग चुनावों में अपने हाथ आजमा रही है, जिसने कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा, बोचहा जो चुनाव हुआ था उसमें अपने प्रत्याशी को बिठाया था और मुकेश सहनी को समर्थन दिया था। मुकेश सहनी को समर्थन देने की वजह से मुकेश सहनी के वोट बैंक में इजाफा भी हुआ था। तो पृथ्वी माली, जो कि दावा करते हैं कि वो लवकुश समाज के बड़े वोट बैंक के हिस्सेदारी उनकी भी है, उसमें जो मौर्य समाज है, जो माली समाज है, वो उस बड़े वोट बैंक का हिस्सा है। वो तीनों सीटों पर लगातार घूमकर प्रत्याशी घोषणा करने की स्थिति में पहुंच गए थे। उन्होंने तीनों जगहों पर प्रत्याशियों की एक लंबी लिस्ट, सूची बना रखी है। इस दौरान उनकी मुलाकात भाजपा के कुछ शीर्ष नेताओं से हुई है और यह दावा किया जा रहा है कि वो एनडीए के समर्थन में उतर सकते हैं। इस दावे के बीच मुकेश सहनी और चिराग पासवान कहीं ना कहीं एनडीए में नहीं आ रहे हैं इस वक्त, तो भाजपा को घाटा तो होगा, लेकिन जो माली समाज है उसके वोट बैंक का फायदा भाजपा को मिल सकता है अगर बातें बन जाती हैं। तो अभी तक जो खबर हम तक आ पाई है छन कर, वो ये बता रही है कि पृथ्वी माली को भाजपा की तरफ से ऑफर है। अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा या इस चुनाव में बाहर से ही समर्थन एनडीए प्रत्याशियों का कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब वो अपने प्रत्याशियों को लेकर तैयारी कर चुके थे, ऐसे में एनडीए का समर्थन करना उनका कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में आ सकता है, जैसा कि बोचहा में उन्होंने मुकेश सहनी को समर्थन करके उनके वोट बैंक में इजाफा किया था। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।